आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को योग का मंत्र दिया। पीएम ने योग को विश्व बंधुत्व और दूरी खत्म करने वाला बताया। उन्होंने बताया कि योग से कोरोना को भी कंट्रोल किया जा सकता है। पीएम ने बताया, संतुलित जीवन जीना ही योग है। कोरोना संकट के बीच आज डिजिटल मंच पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। घर पर योग, परिवार के साथ योग की थीम पर योगाभ्यास किया गया। योग दिवस पर सुबह पीएम मोदी ने राष्ट्र को योग का मंत्र दिया। योग दिवस पर योग ऋषि रामदेव ने सेहत का मंत्र दिया। रामदेव ने पतंजलि योग पीठ में योग किया। एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने योग दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, जीवन शैली में योग को शामिल करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर योग किया गया। देश के जवानों ने लद्दाख में ऊंचे पहाड़ में बर्फ के बीच योग कर संकल्प और शौर्य का परिचय दिया। जमा देने वाली बर्फ के बीच जवानों ने साहस का संदेश दिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आईटीबीपी के जवानों ने अरुणाचल प्रदेश में घोड़ों के साथ योग किया। योग के माध्यम से अपनी जड़ों और लौटने का संदेश भी दिया। प्रकृति के बीच जवानों ने संयम से योग करने का संदेश दिया। साथ ही आयुर्वेद को कोरोना को मात देने वाला बताया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश भर में योग किया जा रहा है। रायपुर में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने योग किया। सीएम ने प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाई दी और योग को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी। बता दें, योग से निरोगी काया और मानसिक शांति मिलती है। मध्य प्रदेश में 20 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र आयोजित है। 5 दिवसीय सत्र के दौरान सरकार बजट पेश करेगी। मानसून सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। कोरोना काल में आयोजित सत्र में सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान में छत्तीसगढ़ का नाम नहीं होने से कांग्रेस में नाराजगी है। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। इस मामले में बीजेपी बचाव में उतरी है। बीजेपी के अनुसार भविष्य में योजना का फायदा मिलेगा। बोधघाट सिंचाई परियोजना को लेकर बस्तर के कांग्रेस विधायकों ने सीएम भूपेश बघेल से चर्चा की। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि जनता का विश्वास जीतकर ही आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया अचानक रायपुर दौरे पर आए। पुनिया ने पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के साथ बैठक की। निगम मंडल नियुक्तियों को लेकर दोनों के बीच विस्तार से मंत्रणा हुई। छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रायपुर और बस्तर संभाग के कुछ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश में भी कई इलाके बारिश से तरबतर हो गए। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 89 लाख के पास पार हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,66,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 47 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 23,30,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 9,72,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। एक दिन में 33,000 नए केस सामने आए हैं। कोरोना के मामले में ब्राजील विश्व में दूसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 10,70,000 के पार पहुंच गई है। ब्राजील में कोरोना से अब तक करीब 50,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 5,43,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। कोरोना के मामले में रूस विश्व में तीसरे स्थान पर है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या 5,76,000 के पार पहुंच गई है। रूस में कोरोना से अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इलाज के बाद 3,34,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। वहीं एक दिन में 8,000 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में एक दिन में 308 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना ने 4,11,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 2,28,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इसमें से 13,277 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। देश के रिकवरी रेट सुधार के साथ 53% पहुंच गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,28,000 को पार कर गए हैं। अब तक 5,984 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 58,000 के पार कर गई है। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। एक दिन में 3,874 नए मामले सामने आए। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 26,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,639 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 18,702 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 56,000 के पार पहुंच गई है। अब तक 2,100 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 23,340 लोग ठीक हुए हैं। बता दें कि एक दिन में 3,630 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले हैं।
तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 56,000 को पार कर गया। कोरोना से अब तक 704 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 2,396 नए मरीज मिले हैं। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। पिछले एक हफ्ते में मुंबई की बजाय दिल्ली कोरोना की मार झेलने वाला शहर बन गया है। 12 जून के बाद हर रोज 2,000 केस दिल्ली में दर्ज किए गए। दिल्ली और चेन्नई की तुलना में मुंबई में कोरोना के कम मामले दर्ज किए गए। मुंबई में कुल आंकड़े 64,000 को पार कर गए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11,751 हो गया है। प्रदेश में अब तक 8,882 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 501 हो गया है, लेकिन प्रदेश में मरीजों की रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। मध्य प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 142 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में कुल आंकड़े 11,000 के पार पहुंच गए हैं। बता दें कि जबलपुर और ग्वालियर में आज टोटल लॉकडाउन रहेगा। कोरोना का संक्रमण रोकने प्रशासन ने फैसला लिया है। आवश्यक वस्तुएं जैसे फल, सब्जी, दूध और दवा दुकानों के साथ पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। इंदौर में कोरोना का प्रकोप हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इंदौर में 4,288 पॉजिटिव अब तक मिले हैं। शहर में 3,168 मरीज ठीक हो चुके हैं। यहां संक्रमण से जान गंवाने वालों की संख्या 193 पहुंच गई है। जिले का रिकवरी रेट 74.16% है। वहीं डेथ रेट 4.45% है। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2,134 पहुंच गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 755 हो गई है। वहीं अब तक 1,368 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 107 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक की मौत हुई है। अब यहां कुल मौतों का आंकड़ा 11 पहुंच गया है। नारायणपुर में आईटीबीपी के 4 जवान और सुकमा में सीआरपीएफ के 3 जवान संक्रमित पाए गए। प्रदेश में 755 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। प्रदेश में माफियाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बता दें कि कल धमतरी जिले में रेत माफिया ने जनप्रतिनिधि से मारपीट की थी। नोरवी पंडरिया के बीच सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। युवक बाइक से मंडला के लिए निकला था, जिसे कापादा के पास अज्ञात वाहन ने चपेट में ले लिया। हादसे के बाद आसपास के लोगों से सूचना मिलने पर पंडरिया पुलिस मौके पर पहुंची, जहां जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। छत्तीसगढ़ में अब समर्थन मूल्य पर 31 नए लघु वनोपजों की खरीदी होगी। राज्य सरकार ने वनवासियों के हित में यह फैसला लिया है। राज्य में अब वन तुलसी, वन जीरा, इमली, नीम, बीज, बैड़ा, कचरिया, हर्रा, कचरिया की समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी। सरकार ने लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 31 कर दी है। जांजगीर चांपा के केकराभाट गांव में पति पत्नी में विवाद होने के बाद मौसी को समझाना भारी पड़ गया। विवाद कर रहे पति पत्नी को घर जाकर उसकी मौसी समझाने गई तो तैश मारकर युवक ने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी वेद प्रकाश राणा को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर मेडिकल कॉलेज में हुई नियुक्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया। प्राइवेट हॉस्पिटल वार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने चिकित्सा शिक्षा संचालनालय पर आरोप लगाया है कि चयनितों को लाभ देने के लिए नियमों को दरकिनार किया जा रहा। अतिरिक्त संचालक डॉक्टर निर्मल वर्मा ने कहा कि कोविड संक्रमण के दौरान नियुक्तियां देकर पद भरने की कोशिश की गई है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के मद्देनजर रायपुर के माना स्थित कोविड अस्पताल को बंद किया जा रहा है। अस्पताल में भर्ती 33 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद रायपुर मेडिकल कॉलेज से नए डॉक्टर, पीजी स्टूडेंट्स, नर्सिंग स्टाफ और आया बाई को वापस बुला लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने माना कि कोविड हॉस्पिटल को अभी कुछ समय के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना की लड़ाई के लिए सरकार अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। सरकार पीपीई और मास्क खरीदी में लापरवाही बरत रही है, जिससे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ भी संक्रमित हो रहे हैं।